हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इनमें से 100% आपके जो कल पेपर होने वाला है वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। जो क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए उनको मैं साथ के साथ आप लोगों को बताती चलूँगी कि इनको आप तैयार कर लीजिए। और कल आप सबका पेपर है 9 बजे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए, जो आपने तैयार कर रखे हैं वो तो है ही, जो नहीं आपने रेडी किए हैं तो उसको आप अब रेडी कर सकते हैं। पेपर का नाम सभी को पता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और टाइमिंग आपका जो है रियलिस्ट टाइम्स 300 AD तक है। यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, इतिहासकार बताते हुए इतिहास की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो ये वाला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास अध्ययन का क्या महत्व है, विस्तृत विवेचन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप 99% करके जाइए। इन दोनों की आने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद 4th क्वेश्चन है, मानव विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। या फिर प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये भी 99% आप करके जाइए, इसकी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है आने की। इसके बाद पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 99 में जाएगा। इसके बाद नवपाषाण मध्य पाषाण युग से क्या अभिप्राय है, इस युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 99% जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके अपनी जानी है। पूरा पाषाण काल से आप क्या समझते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, विस्तृत लेख लिखिए। बात करते हैं 3rd यूनिट की। 3rd यूनिट में पहला प्रश्न है, धोलावीरा के पुरातात्विक महत्व पर विशेष या विस्तृत प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद है, सिंधु सभ्यता के काल विस्तार और विनाश के कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी आप 99% में डाल लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर बताइए। दोनों ही प्रश्न आप 99 में इनको डाल सकते हैं, क्योंकि जो मैं 99 और 100% बताती हूँ वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति पर निम्न लिखिए। आपको मैंने जो है प्रीवियस पेपर दे रखे हैं 2 साल पुराने, 22 वाला भी और 23 वाला भी। वहाँ जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, फिर हड़प्पा सभ्यता कालीन व्यापार वाणिज्य वर्ग पर एक लिख लिखिए। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलते हैं 4th यूनिट पर। 4th यूनिट से फिर हमने, चलिए देख लेते हैं 4th यूनिट में भी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट जाने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ये भी क्वेरीज रहती है कि मैडम जो इंग्लिश वर्जन है वो हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपके लिए साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी हम लेकर आए हैं। पढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन आप इसको देख सकते हैं। जैसे आपका पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, इस इतिहास का अर्थ बताते हुए इतिहास की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, थ्रो लाइट ऑफ द इंडियन कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोवर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको 100% आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2 क्वेश्चन हो गए, मैं अब काउंट करते चलूँगी आपको मैं कितने क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपको करने ही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो इनको जरूर कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता के इतिहास पर, इसको भी कर लीजिएगा। पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। कुल क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं, 5 और 3 8, जो कि आपको करने ही करने हैं। 8 क्वेश्चन करने हैं, तो कम से कम आप 12 क्वेश्चन तो तैयार जरूर करके जाइएगा, तभी आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। और ये 5 जो क्वेश्चन, ये मैं अगर आपको 10 क्वेश्चन बताती हूँ, ये 10 क्वेश्चन भी आप करके जाते हैं तो 100% आप अच्छा स्कोर लेकर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 3rd यूनिट में दोबारा मैं बता देती हूँ। एक तो सिंधु सभ्यता आप जरूर करके जाइएगा, और हड़प्पा सभ्यता, ये हो चुके आपके 7 क्वेश्चन जो मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं 4th यूनिट में। 4th यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आपके जाएंगे इम्पोर्टेंट।
पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, प्राचीन काल की लोह युगीन संस्कृतियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयरन एज कल्चरस ऑफ एंशिएंट टाइम्स। इसके बाद आपका ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि भारत की प्राचीन संस्कृति के अधिष्ठाता और निर्माता थे। इस कथन की समीक्षा कीजिए। वैदिक कालीन साहित्य पर परिचय देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। वैदिक कालीन भेड़ व्यवस्था पर वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, लोहयुगीन संस्कृति भी आपसे पूछा जा सकता है, वैदिक काल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है इसकी आप जो है इसके साहित्य को याद कर लीजिए। ये प्रश्न अगर आप प्रीवियस प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न साहित्य से संबंधित हमेशा ही पूछा जा रहा है 2 साल से। इस बार भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद वैदिक कालीन की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी तैयार कर लीजिए और लोहयुगीन संस्कृति, ये 3 क्वेश्चन आपकी 4th यूनिट से हो सकते हैं। और भी देख लेते हैं आगे, 3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एक तो आपका ऋग्वैदिक आर्यों की राजनीति और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। फिर उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, संगठन, सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण दीजिए। ऋग्वैदिक कालीन तथा उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों की तुलना कीजिए। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके निकल आए। चलते हैं 5 यूनिट की तरफ। 5 यूनिट में कितने क्वेश्चन हैं? यहाँ पर 5 यूनिट में भी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 में से कौन से इंपॉर्टेंट जाएंगे देख लेते हैं। बुद्धकालीन उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन, ये कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के सिद्धांत, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, वही इसमें आप जीवन परिचय ये आ चुका है और शिक्षा ये आ चुकी, तो इसको अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद महावीर की जो है जीवनी उपदेशों का वर्णन, ये भी आप कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म में स्तूपों का क्या महत्व है, किन्हीं 2 प्रमुख स्तूपों का वर्णन कीजिए। तो ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हैं, उपदेश, शिक्षा, ये आप कर सकते हैं। 6 यूनिट में देख लीजिए। 6 यूनिट में जो आपका क्वेश्चन है, 6 यूनिट में आप ये प्रश्न कर सकते हैं। 6वीं शताब्दी पूर्व भारत में स्थापित जनपदों का पूर्ण वर्णन कीजिए, पूर्ण जो है परिचय दीजिए। जनपद कालीन राजनीति, सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मगध को आप मत छोड़िएगा, मगध से संबंधित सारा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा ही बनेगा। मौर्य साम्राज्य भी आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलते हैं, आपकी 7, 8 यूनिट एक साथ हैं यहाँ पर। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आप क्या समझते हैं, उसके बीजों का वर्णन कर लीजिए याद। अशोक के धम्म के बारे में याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। फिर 5 क्वेश्चन यहाँ पर जो 7, 8 यूनिट में, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अर्थशास्त्र ना है तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था तो आप जरूर करके जाइएगा, ये भी आपका 99% एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद भारतीय इतिहास में अशोक का क्या योगदान है, तो ये तो आप अगर इससे रिलेटेड करके यहाँ से पढ़ेंगे तो ये दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे। 9 यूनिट में देख लेते हैं। 9 यूनिट में पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। साहित्य और कला के प्रेमी कनिष्क के बारे में आप पढ़ लीजिए। महायान शाखा के बारे में भी पढ़कर जाइएगा। इसके बाद शुंगकालीन भी प्रश्न पूछा जाता है, सातवाहन के बारे में पूछा जाता है। फिर कनिष्क की उपलब्धियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर इसके बाद 10 यूनिट है संगम काल से। संगम काल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं और हर यूनिट को टच जरूर करिएगा, चाहे भले ही उसमें से याद मत करें, लेकिन आपको पता हर एक के बारे में चाहिए। पता चला आपने जो है 4 कर ली, 5 कर ली, 6 कर ली, 7 कर ली और आ गया 1-2 यूनिट में से। तो मेरा मानना है कि सारी यूनिट्स जो होती हैं उनको एक बार को ज़रूर गो थ्रू ज़रूर करें, जिससे आपको लगे कि अगर वो नहीं आई जो यूनिट अच्छे से तैयार की, दूसरी आती है तो उसमें से हम कुछ ना कुछ तो कर पाएँ। तो संगम काल भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर संगम काल में एक तो इसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कर लीजिए और संगमकालीन चेर तथा पांडवों का संक्षिप्त परिचय भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन बैंक के हिस्ट्री के। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए।